हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। आज हम करेंगे वर्कशीट 28 क्लास 9 की है साइंस। डेट है 13 सितंबर 2021। आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर 6 है, टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें हम पढ़ेंगे पैराकाइमा। ठीक है, पैराकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हमें पता है कि हमने प्रिंसिपल वर्कशीट में पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? ये न्यू सेल्स को प्रोडक्ट करने में उनकी हेल्प करती हैं और उनको ग्रो करने में, बड़ा करने में ये हेल्प करती हैं, है ना। बट जब लॉन्ग डिवीज़न के कारण ये जो होती हैं ये ख़त्म होने लगती हैं इनकी एबिलिटी। ठीक है, तो फिर इसके बाद दीज आर अंडरकाउंटेड प्रोसेस ऑफ। फिर इसके बाद इसमें ना एक प्रोसेस होने लगता है, वो डिफरेंटिएशन प्रोसेस होने लगता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो टिश्यूज़ होती है ना, पहले तो वो खुद से क्या रहती है, एक मैरीमेटिक सिस्टम होती है जब वो ग्रो करती है, यानी जब वो होती है स्टार्ट उस न्यू सेल का। बट जैसे ही उसकी जो एबिलिटी ख़त्म हो जाती है लॉन्ग डिवीज़न का, जैसे ये प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, उसको वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। एंड फिर ये जो सेल डिफरेंटेशन है, इसे हम क्या कहते हैं? तो जो आपका सेल डिफरेंटेशन है वो ये है कि इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि ये जो सेल डिफरेंटेशन होता है ये सेल को ग्रोथ करने में मैचर्स एंड चेंजेस चैटरसिटिव्स, ठीक है, ये इनकी मदद करता है। और जो फिर जब जो एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जब उनका वो सब कंप्लीट हो जाता है काम, ठीक है, यानी कि जो मेरिस्टेमेट होता है वो ग्रो करना जब उसका कंप्लीट हो जाता है, वो बंद हो जाता है, तब क्या करता है वो जो एक ऑर्गेनेशन बन जाता है। ठीक है, तब वो क्या करता है, एक खुद का फंक्शन करने लगता है, एक खुद का कार्य बनने लगता है वो। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिफरेंटिएशंस। तो इसी की प्रोसेस से फिर एक परमानेंट टिश्यू होता है। उसके बाद ये दो टाइप्स के होते हैं, एक सेल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये मेड ऑफ अ सिंगल सेल टाइप सेल्स होते हैं, एंड जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो मेड ऑफ अ डिफरेंट सेल से बनते हैं। ठीक है, अब जो सिंपल सेल्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती हैं वो भी अब 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? जिसको आज हम पढ़ ही रहे हैं वो आपका है प्रेकाइमा और कोलेनकाइमा और सैकरेनकाइमा। तो प्रेकाइमा में हम पढ़ेंगे पहले उसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट में बताया गया है कि ये क्या करती है, सेल्स को पैक करती है, जो बेस पैकिंग करती हैं सेल्स की। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर होती हैं उनको हम पैकिंग टिश्यू कहते हैं, जो पैक करती हैं। फिर उसके बाद आता है और सेकंड में हमें बताया जा रहा है जो पैराकाइमा सेल्स होते हैं वो इनर लेयर में लीव्स के अंदर, ठीक है, होते हैं, उनके अंदर होते हैं स्टीम और रूट्स के अंदर। यानी कि ये आपका जो पेड़ है, ठीक है, ये इस साइड इनके जो स्टीम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उस जगह ये अंदर होते हैं इनके। ठीक है, और ये क्या करती हैं, जो सेल्स को ये थिन वॉल में उनकी हेल्प करती है उनको लिविंग रखने में। ठीक है, सेल्स जो होती हैं, सेल्स आर हैव, जहाँ हमें पता है कि जो पेड़ होता है उसके पास एक वोल्केनो होता है जो काफ़ी लार्जर होता है, तो वो उसके अंदर भी होता है, पैराकाइमा अंदर होता है, जिसको हेल्प करता है वाटर और फूड को स्टोर करने में। फिर आता है हमारा, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो इंटरसेल्युलर स्पेस भी होता है काफ़ी, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, इनके पास देखो ऐसे ऐसे, देखो इधर इनके पास देखो कितना बीच में स्पेस है। इन स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। फिर आता है कि ये क्या कहते हैं, एट प्रोडक्ट बेस सपोर्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब इसके टाइप्स भी जान लेते हैं। अब जो पैराकाइमियम है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है क्रोननकाइमा, यानी कि जैसे क्लोरोफिल होता है वैसे क्लोरोकाइमा भी होता है एक तरीके का। ये कहाँ होता है? जो पैराकाइमियम होता है, पैराकाइमा, ये क्रोमोकाइमा, ठीक है, ये दोनों जो आपका पैराकाइमा है, ठीक है, आप एक तरीके का एग्जांपल समझिए, आपका पैराकाइमा है और इसके अंदर आप समझ लीजिए आपका क्लोरोफिल है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, इन दोनों, जब ये इसके अंदर क्लोरोफिल होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं क्लोरोकाइमा। ठीक है, उस चीज़ को हम क्लोरोकाइमा दे देते हैं जब जिसके पैराकाइमा के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? क्लोरोकाइमा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका
एरिया क्राइमा, जो एयर यानी कि एयर की फॉर्म में जो पानी होता है लिक्विड सा, उसके ऊपर कुछ कुछ फूड्स या कुछ भी ऐसे तैरते रहते हो, किस वजह से, ठीक है। कुछ होते प्लांट्स, तो वो जो पैराकाइमा टिश्यू इज ए इक्वाइड प्लांट, वो इक्वाइड प्लांट होती है जिनके अंदर अमाउंट ज़्यादा होती है ये पानी स्टोर होने की, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जहाँ लार्जर स्पेस रहता है, ठीक है, उस जगह पे वो क्या करते हैं, वो फ्लड करने लगते हैं, पेड़ में वो फ्लड करने लगते हैं, यानी कि वो रहने लगते हैं, उसमें ऊपर तैरने लगते हैं। जैसे कि आपका इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, एक मिनट, इतने बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े, तो इनके अंदर जो स्पेस है, ये काफ़ी स्पेस रहता है, जिसके वजह से फ्लड करने लगते हैं और ये हल्की होने लगती है इनकी परत, ठीक है। जिस तरीके से आपका ये चित्र है, ठीक है, ये आपका एयर क्राइमा क्रोम, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका, एरन क्राइमा का, ओके। और ये आपका था क्रोम, इसका एग्जाम्पल है आपका क्रोना क्राइमा का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को आप कर लेना। अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है कि व्हाट आर द परमानेंट टिश्यू, नेम देयर टाइप्स। चलिए इन सभी को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेम परमानेंट टिश्यू और नेम द देयर टाइप्स। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, परमानेंट टिश्यू आर made up of cells that do not undergo cell division। यहाँ सेल डिवीज़न है आपका, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, सेल डिवीज़न। द सेल इज दिस टिश्यू आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम सेक्टिफाइड फंक्शन। और इसके टू टाइप्स के टिश्यूज़ होती हैं, परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स की होती है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ अ सेल डिफरेंट्रेशन। तो हमने बता दिया है कि जो सेल्स डिफरेंट्रेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच ए सिंपल सेल्स ग्रो, मैचर्स एंड चेंजेस सेक्टिफाइड ग्रो टू अटेंड द एबिलिटी टू परफॉर्म अ सेप्लीफाइड फंक्शन इज़ अ ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो सेल डिफरेंशिएशन होती है, जो मदद करती हैं बाद, पहले तो ये क्या करती है, सेल्स ग्रो जब हो जाती हैं सब, तो फिर ये एक खुद का एक फंक्शन करने लगती है, खुद सेपरेटली फंक्शन वर्क करने लगती है। लास्ट था आपका कि लीस्ट टू फीचर आपको बताना है पैराकाइमम टिश्यू का, और कुछ मेन फंक्शन भी बतानी है। टू फीचर्स ऑफ पैराकाइमा टिश्यू, तो इट सेल आर लिविंग एंड हैव अ थिन वॉल होता है। जनरली दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव अ लार्जर इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। और मेन फंक्शन इसके अंदर ये है कि इनके पास सपोर्ट होते हैं, प्लांट्स को बेस सपोर्ट देते हैं ये, और इनके अंदर ये क्या करते हैं, जो लार्जर सैटर्न होता है ए वोल्केनो, उसके अंदर ये लोकेट भी होते हैं, जिसको मदद करते हैं ये फूड को और वाटर को स्टोर करने में। आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि व्हाट आर द पैराकाइमम टिश्यू फाउंड इन अ प्लांट, वेयर आर दे कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। तो आपको बताना जो पैराकाइमम टिश्यू होते हैं वो प्लांट में मतलब कहाँ होते हैं, और ये जो पैकिंग टिश्यू होते हैं ये कहाँ होते हैं, इनका फ़र्क क्या होता है, ठीक है, ये होते क्या है। तो हमने बता दिया जो पैराकाइमम टिश्यू होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो जनरली ही लीव्स के जो स्टेम्स होती हैं, रूट, उनके अंदर ये होते हैं, ठीक है, जो नीचे लेयर होते हैं। तो हमने बता दिया। अब ये इन्होंने हमसे पूछा था पैकिंग टिश्यू होती है वो कहाँ होती है, तो हमने बता दिया जो पैकिंग टिश्यू होती हैं वो क्या होती हैं। तो हमने कहा जो बेस सेल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, उनको पैकिंग करने में वो करती हैं, ठीक है, काम होता है उनको, तो उनका हम नाम दे देते हैं कि वो पैकिंग टिश्यू कहलाती हैं। ओके, इसी तरीके से हम अगली वर्कशीट में भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी होती है, एक सब्सक्राइब करने में फ्री है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई श्योर आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, बेल आइकन भी टच कर दीजिए। थैंक यू, लाइक कर दीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।